नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और आपके साथ मैं हूं संध्या। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। ऐसे में यह जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे कौन से मुश्किल पड़ाव हैं जिन्हें पार करने के बाद ही भक्तों पर बरसती है भोलेनाथ की कृपा। जी हाँ, आज हम आपको उन 6 पड़ावों के बारे में बताएंगे जिन्हें पार करने के बाद आपको मिलेगा बाबा का आशीर्वाद। कैसे, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बाबा भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। साथ ही भक्त भी बाबा के दर्शन करने को ललायित हैं। तो आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर अमरनाथ धाम का इतिहास काफी सदियों पुराना है। माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ माता पार्वती को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। साथ ही कहा जाता है कि अमरनाथ में जाकर हिमलिंग के दर्शन मात्र कर लेने से ही इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा काफी कठिन है, जिसमें आपको पहले 5 पड़ाव पूरे करने पड़ते हैं। आपको बता दें कि इन पड़ावों का अपना अलग ही महत्व है, साथ ही सभी से जुड़ी कई कहानियां भी। ये पड़ाव आपको भगवान शिव के साथ में होने का एहसास करवाते हैं। दरअसल श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो कि पहला पड़ाव है। लिद्दर नदियां और ऊंचे पहाड़, साथ ही घाटी का नजारा देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अपने अमर होने की कथा सुनाने वाले थे, तो उन्होंने पहले किसी गुप्त जगह की तलाश की। इस दौरान उन्होंने नदी को पहले छोड़ दिया था। नदी को उन्होंने जिस जगह पर छोड़ा था उसे पहलगाम के नाम से जाना जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। उसके ठीक बाद आता है चंदनबाड़ी, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह शानदार प्रकृति नज़ारों के साथ लिद्दी नदी से घिरा हुआ है, जहां माता पार्वती को अमर कथा के बारे में बताने के लिए भगवान शिव पहलगाम के बाद आगे बढ़े थे और कुछ ही दूरी पर जाकर उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया था। यह माना जाता है कि इस जगह पर भगवान शिव ने न सिर्फ चंद्रमा को बल्कि उनके साथ साथ अपने माथे पर लगी चंदन और विभूत को भी उतार दिया था। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ आने वाले यात्री अपने माथे पर मिट्टी लगाकर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप यात्रा करते हुए चंदनबाड़ी के आगे बढ़ेंगे, पिस्सू टॉप कुछ ऊंचाई पर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यात्रा करते यात्रियों की चाल पिस्सू जैसी हो जाती है, इस वजह से इसे पिस्सू घाटी कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार देवता और राक्षस भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इस जगह पर आए थे, लेकिन पहले आगे बढ़ने की जलन ने देवता और राक्षसों के बीच युद्ध छेड़ दिया, जिसके बाद देवताओं ने राक्षसों को पिस्सू की तरह मारा था। इस वजह से भी इस जगह का नाम पिस्सू घाटी रखा गया है। पिस्सू घाटी के बाद आती है शेषनाग झील। ऐसा माना जाता है कि इस झील में शेषनाग का वास है। अमरनाथ की यात्रा करते समय शिव जी ने अपने गले से सांप उतार दिया था। यही कारण है कि इस झील का नाम शेषनाग झील पड़ा। 24 घंटे में से एक बार लोगों को यहाँ शेषनाग दर्शन देने जरूर आते हैं। इस झील का आकार भी आपको नाग के जैसा ही दिखाई देगा, जिसे देखकर लगेगा मानो शेषनाग फन फैलाकर बैठे हो। शेषनाग पड़ाव से आगे बढ़ते ही आता है महागुनस पर्वत। इस जगह की खूबसूरती ऐसी है कि हम और आप इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये पर्वत हरे और भूरे रंग का दिखाई देता है, साथ ही इसका आकार भी काफी देखने लायक है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ ने यहाँ अपने पुत्र गणेश को बैठा दिया था, इसीलिए इस जगह को महागुनस पर्वत के साथ साथ गणेश टॉप भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है पंचतरनी। बता दें कि शेषनाग से 4.6 किलोमीटर के लिए 4276 मीटर यानी 14,000 फीट की ऊंचाई पर महागुनस दरों पर एक खड़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है और फिर 3,657 मीटर यानी 12,000 फीट की ऊंचाई पर पंचतरनी की घास की भूमि पर उतरना पड़ता है। ये रास्ता नालों और झरनों से भरा हुआ है। पंचतरनी में भैरव पर्वत के चरणों में 5 नदियां बहती हैं, जो स्पष्ट रूप से भगवान शिव के बालों यानी जटाओं से उत्पन्न हुई हैं। इन सभी पड़ावों के बाद आखिर में आती है बाबा बर्फानी की गुफा,
जहां का रास्ता काफी कठिन है। यहाँ भक्तों के पैदल चलने का रास्ता भी बर्फ के पुल से होकर गुजरता है। इस पुल के नीचे अमरावती नदी बहती है और ऊपर बर्फ जमी रहती है। बर्फानी शिवलिंग पर्वत के बीच बनी 20 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और लगभग 15 फीट ऊंची गुफा है, जिसके अंदर भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग है, जहां सभी पड़ावों को पार करते हुए पहुंचकर भक्तों की यात्रा संपन्न हो जाती है और बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग।